तो हमने समझा इंटेंसिटी के बारे में, एक्टिंग में इंटेंसिटी क्या होती है, कैसे उसका यूज़ होता है, कैसे उसको समझे। एक एक्टिंग में इंटेंसिटी का मतलब है एक इमोशनल और एनर्जेटिक, ये एक पावरफुल डेप्थ जो हमारी परफॉर्मेंस में दिखाई दे या दिखाई देती है। जब आप किसी सीन में डीपली इन्वॉल्व होते हैं तब ये इंटेंसिटी आती है। जब आप किसी सीन में डीपली इन्वॉल्व हो जाते हैं, अपनी वॉइस मॉड्यूलेशन से, अपने फेशियल एक्सप्रेशन से, अपनी आईज से, अपनी ब्रीदिंग से, अपनी वॉइस से, अपनी बॉडी मूवमेंट से, अपने जेस्चर से, बॉडी लैंग्वेज से, जब आप एक प्रॉपर इन सब को मिला के एक स्ट्रोंग कुछ दिखाते हैं, एक इन सब को मिक्स, इन सब को ऐड करके सिचुएशन के हिसाब से, वहाँ नीड के हिसाब से, सीन के हिसाब से, वहाँ की कैरेक्टर के हिसाब से उसके, तो आप ये सब जब आप ऐड करके इन सब के थ्रू आप एक परफॉर्मेंस दिखाते हैं, ये एक सीन होता है उसमें, तो वो एक इंटेंसिव सीन बनता है। और इन सब से मिलकर एक एक स्ट्रोंग इम्पैक्ट क्रिएट होता है। और जब आप किसी सीन को परफॉर्म करते हुए उसको अंदर से महसूस करते हो, दिल से महसूस करते हो, फील करते हो, और जो उसको फील करने से जो रिएक्शन आते हैं अंदर से, बॉडी रिएक्ट करती है, वो इंटेंसिटी होती है। एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे जब कोई इमोशनल सीन होता है या फिर रोने का सीन होता है, तो आप सिर्फ रो के या चिल्ला के इंटेंसिटी नहीं दिखा सकते। आपकी आवाज़ या आपकी सांसों में, आपकी आंखों में वो दर्द दिखेगा, वो आंसू, या सिर्फ आप आंसू बहा के भी इंटेंसिटी नहीं दिखा सकते। जब तक आपकी आवाज़ में, आपकी सांसों में वो टूटन, आवाज़ में टूटन नहीं दिखेगी, कंपल्सन नहीं दिखेगा, आप जब तक आपकी बॉडी लैंग्वेज में वो नहीं दिखेगी, जब तक आपका वॉइस ग्राफ या वॉइस मॉड्यूलेशन नहीं होगा, तब तक वो इंटेंसिटी नहीं आएगी। जब ये सब होने लगेगा और ये सब मिलके ऐड होके एक स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट क्रिएट करेंगे, वहाँ इंटेंसिटी आएगी। और ये सब टेक्निक्स जो हमारे टूल्स है, ये टेक्निक है, फॉर्मूला या मेथड है, जिनको मैं कहता हूँ ये, और ये सब मिलके एक स्ट्रॉन्ग मोमेंट बना देते हैं, या फिर मान लो माहौल जमा देते हैं, स्ट्रॉन्ग मोमेंट बना देते हैं, वहाँ वो उस सीन को इंटेंस बना देते हैं। तो ऐसे ही रौद्र है, जैसे गुस्सा है, एंगर है, उसमें जब तक आपका आंखों में वो गुस्सा या वो तीखापन नहीं दिखेगा, जब तक आपकी आवाज़ में तीखापन नहीं दिखेगा, आवाज़ वो गुस्से वाली नहीं होगी, सांसों में तेज़पन नहीं आएगा, आपकी आवाज़ कड़क नहीं होगी, या गुस्से से जैसे आप बोल रहे हो वैसे नहीं बोलोगे, आपका बॉडी मूवमेंट वैसे नहीं होगा, आपकी वॉइस ग्राफ, वॉइस मॉड्यूलेशन, या आपका पेस, या आपकी पिच, फोर्स, आपका वॉल्यूम उस तरह का नहीं होगा, तो नहीं दिखेगा कि आप गुस्सा कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं दिखेगा। आपकी आंखों में नहीं दिखेगा, अगर आपके चेहरे पे नहीं दिखेगा तो आप, कोई बता नहीं सकता आप गुस्सा कर रहे हैं, तो वो सीन वो इंटेंस नहीं हो सकता है। तो मैं यही बता रहा हूँ कि जब आप गुस्सा कर रहे हो तो आपको चिल्लाना ही नहीं है। सिर्फ चिल्लाने से का बात नहीं बनेगी, आपको चिल्लाने के साथ साथ और भी कुछ करना होगा। या आपको फिर अगर पेस वो रखना है, फोर्स हाई रखना है, या पिच कम रखनी है, तो आपको फोर्सफुली वहाँ दिखाना होगा, और बाकी और सब चीज़ें करनी पड़ेगी जो मैंने अभी बताई हैं। आपके बॉडी का अग्रेसिव दिखेगा, या अगर नहीं दिखेगा तो नहीं लगेंगे आप गुस्से में अग्रेसिव है, या जो लाइन आपकी टाइट नहीं है तो नहीं दिखेगा, ये टाइट होगी। तो जैसा जो कुछ कुछ जो है, बॉडी जैसे रिएक्ट जिस सिचुएशन में, जिस इमोशन में करती है, वो वैसे ही रिएक्ट करेगी। अगर आप उसको दूसरी जगह शिफ्ट करेंगे, दूसरी जगह करने की कोशिश करेंगे कि मैं ऐसे करके देखूं या ऐसे, या फिर मैं ये ऐसे कर रहा हूं तो ऐसे अगर नहीं हो रहा तो ये हो जाएगा, नहीं होगा। जैसे वो होता है वो वैसे ही होगा। तो इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि अलग अलग बॉडी लैंग्वेज भी क्या है, कैसी कैसी ऐसी ऐसी बॉडी लैंग्वेज में क्या सिचुएशन में यूज़ कर सकते हैं, और क्या अंदर चल रहा होता है, या जो अंदर चल रहा है वो बाहर हमारी बॉडी में, बॉडी लैंग्वेज में क्या चेंज आता है। अगर हम कुछ भी जो हमारे अंदर चल रहा है तो हमारी बॉडी क्या रिएक्ट करती है, कैसा चेंज आता है उठने बैठने, चलने फिरने में, है ना, खड़े होने में, वो क्या क्या बदलाव आते हैं, क्या चेंजेस आते हैं। अगर ऐसे, या फिर ऐसे बदलाव ला के, ऐसे चेंजेस ला के मैं फिर अंदर की अपने थॉट को चेंज कर सकता हूँ। आपको ये पूरा बॉडी और माइंड को समझना पड़ेगा इसके लिए।
जब समझेंगे तो बहुत ईजी हो जाएगा। ये बॉडी लैंग्वेज के ऊपर एक वीडियो है, डिटेल में बताया है, समझाया है मैंने उसमें कि आप अगर बैठे हैं, अगर आप इस तरीके से बैठे हैं तो आपके मन में क्या चल रहा होगा। अगर आप ऐसे मन में चल रहा है तो आप किस तरह से बैठ सकते हैं। अगर इस तरह की सिचुएशन है या सीन है तो आप कैसे खड़े हो सकते हैं। अगर ऐसे खड़े हैं तो आप सामने वाले को क्या दिखेगा, क्या समझेगा कि वो आपका मन में क्या चल रहा है। आपकी बेशक अगर वहाँ पे लाइन ना हो, डायलॉग्स ना हो, अगर हैं भी तो आप फिर भी आप उसको यूज़ करके और ज़्यादा इफेक्टिव और ज़्यादा इम्पैक्टफुल बना सकते हैं उसको, तो और इंटेंस बना सकते हैं। आपके फेस पे दिख रहा है, आंखों में दिख रहा है, बॉडी लैंग्वेज में दिख रहा है, वॉइस में दिख रहा है, वॉइस मॉड्यूलेशन हो रहा है ना। वॉइस ग्राफ और मॉड्यूलेशन एक ही बात है, वॉइस मॉड्यूलेट करना। आपके जेस्चर में है, आप सांसों में है, आपकी यदि ब्रीदिंग में, आपकी वॉइस में है, आपकी आवाज़ उस तरह की बनेगी तो इंटेंसिव वो सीन बनना ही बनना है। तो कैसे समझे, कैसे बनाए, कैसे फील करे, कैसे यूज़ करे। तो जब आप जैसे जिस सिचुएशन में होते हो तो अपने आप को देखो, ऑब्जर्व करो कि मैं इस सिचुएशन में हूँ तो कैसे क्या हो रहा है, मेरे अंदर क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या मेरी बॉडी रिएक्ट कर रही है, कैसा मैं हैंड मूवमेंट कर रहा हूँ, कैसे खड़ा हूँ, मेरे हाथ कहाँ हैं, मैं कहाँ टच कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, फेस पे ऐसे, आँख सर पे ऐसे कर रहा हूँ, ऐसे कर रहा हूँ, ऐसे कर रहा हूँ, या ऐसे कर रहा हूँ, ऐसे कर रहा हूँ, मैं ऐसे कर रहा हूँ, या मैं ऐसे कर रहा हूँ, मैं ऐसे हाथ बांध के खड़ा हूँ, ऐसे करके खड़ा हूँ, है तो मैं, या मैं ऐसे करके बैठा हूँ, मैं ऐसे कर रहा 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 हूँ, कैसे कर रहा हूँ, ऐसे कर रहा हूँ। ये सब बॉडी लैंग्वेज है। और उस वीडियो में मैंने बॉडी लैंग्वेज की वीडियो में सारा कुछ बताया है। मैं खड़ा हूँ, बैठा हूँ तो हाथ पीछे बांध के है, हाथ ऐसे करके खड़ा है, चल रहा है, या ऐसे करके है ना, या ऐसे है, जेब में हाथ दे के खड़ा है, जेब में हाथ दे के चल रहा है, पॉकेट में एक हाथ बाहर, एक जेब में, एक हिला के चल रहा है। तो अलग 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 ये सब है, अलग अलग है। तो कैसे होगा, कैसे, क्या मतलब है उस चीज़ का, मैंने सब कुछ बताया उसमें। तो एक्टिंग में इंटेंसिटी को इम्प्रूव करने के टिप्स क्या है? ब्रीदिंग कंट्रोल, इमोशन और आवाज़ को बैलेंस करता है। जब आप ब्रीदिंग को कंट्रोल करना सीख जाओगे, ब्रीदिंग चेंज करना है, ब्रीदिंग पैटर्न को पकड़ लोगे, सीख जाओगे, तो आप अपनी आवाज़ को ब्रीदिंग के द्वारा चेंज कर सकते हैं। देखो जैसे हम अपनी सांसें बाहर छोड़ दे, सारी निकाल दे, तो आप जो बोलते जाएंगे उससे धीरे धीरे कम होता जाएगा आपकी आवाज़ नहीं निकलने की। फिर आपकी आवाज़ निकलनी बंद हो जाएगी, है ना। आपकी आवाज़ नहीं निकलेगी, बहुत कम निकलेगी। अगर आपको अगर आपको ज़्यादा तेज़ बोलना है, अगर आपको ज़्यादा तेज़ बोलना है, तेज़ बोलने पे आपको अपनी सांसें बाहर अंदर भरनी पड़ेगी और फिर आपको बाहर फेंकनी पड़ेगी। और आवाज़, तो सांसें और आवाज़ जैसे जैसे बाहर निकलती है ऐसे ही आपकी आवाज़ कम ज़्यादा होती है। आपके पास अगर सांसें हैं तो आपकी आवाज़ निकलेगी, सांसें बहुत सारी है तो आवाज़ निकल रही है, कम होती जा रही है तो आपकी आवाज़ भी कम होती जाएगी। सांसें नहीं है पेट में, अंदर हवा नहीं है तो आवाज़ भी नहीं निकलेगी। वॉइस मॉड्यूलेशन सेकंड, पिच, पेस, फोर्स, वॉल्यूम का एक पावरफुल तरीके से यूज़। अपना वॉइस मॉड्यूलेट कीजिए, वॉइस ग्राफ को समझिए, इन 4 पॉइंट को समझिए, कैसे ये यूज़ होते हैं, कैसे काम आते हैं। इस पे भी एक डिटेल वीडियो है, वो आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं उससे। मेमोरी ऑफ इमोशन, या अपने हैप्पी या सैड अपने मेमोरी के जो कुछ एक्सपीरियंस है, मेमोरी है या लाइफ के एक्सपीरियंस है, उनको ऐड कीजिए, अपना मेमोरी रिकॉल कीजिए। तो कुछ अपने अच्छे बुरे एक्सपीरियंस को, अपने लाइफ के एक्सपीरियंस को वहाँ यूज़ करके आप चेंज कर सकते हैं। आप थोड़ा स्टार्ट ले सकते हैं, ट्रिगर कर सकते हैं अपने इमोशंस को। कैरेक्टर के दिमाग में क्या चल रहा है उसको महसूस करें, उसको जाने, समझें, अंडरस्टैंड करें। और वो कैसे समझेंगे? तो वो स्क्रिप्ट पढ़ के, स्क्रिप्ट में क्या सिचुएशन है, उस सिचुएशन के हिसाब से उसका कंटेक्स्ट समझकर, उसका बैकग्राउंड, उसकी सिचुएशन, उसका कंडीशन, उसके कैरेक्टर के 5W 1H समझकर, तो ये आप समझ सकते हैं कि उस कैरेक्टर का मूड क्या है, वो मोटिव क्या है, वो क्या चाहता है ना। उसको समझने की कोशिश करें इन सब से। उसका थॉट प्रोसेस क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव, सुपर ऑब्जेक्टिव क्या है, उसका रिलेशनशिप क्या है कैरेक्टर से, कॉन्फ्लिक्ट क्या है उसके। ये सब पॉइंट्स, फिजियोलॉजी, साइकोलॉजी, उसका सोशियोलॉजी, ये समझने की कोशिश करें। इनसे आप ये सब पॉइंट्स समझ सकते हैं। तो गाइस वीडियो कैसी लगी, वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी आप बताइए।
चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर अच्छी लगी हैं वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको काम की लगी, आप कुछ दी गई जानकारी आपको हेल्पफुल लगी, और कोई कमेंट कर सकते हैं, कोई सवाल है, कोई कन्फ्यूज़न है तो कमेंट भी कर सकते हैं। और बाकी वीडियोस का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे मैं हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सब वीडियो की लिंक दे देता हूँ, वहाँ से आप देख सकते हैं। इंस्टाग्राम प्रोफाइल का भी लिंक है, वहाँ पे भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। तो बताइएगा ज़रूर, अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।